नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत लाइव का पॉपुलर शो भोरे भोर में। अब तक आप लोगों ने भोरे भोर में बस बाबा को देखा था, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं भी इनके साथ आती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत लाइव में इस भोरे भोर शो में बहुत चीज़ों के बारे में विश्लेषण की जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना बैतरणी पार कर ली जाए बाबा के साथ होके। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल चीज़ों पे। पॉलिटिकल चीज़ों में आज हम बात करेंगे किन लोगों को टिकट मिल रही है और क्या क्या हो रहा है उस पार्टी में। पहले हम शुरुआत करेंगे महागठबंधन से, क्योंकि वहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं। बहुत सारे लोग छोड़ के तो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी पार्टियाँ उसमें मौजूद हैं। बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग उसमें और भी जुड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं महागठबंधन के बारे में। वाह, बताइए। सबसे पहले तो प्रिया बहुत बहुत स्वागत है आपका भोरे भोर में। भोरे भोर को हम लोग एक नए फॉर्मेट में लेकर के आ रहे हैं कि पहले हम भोरे भोर में लोगों से सामने सामने आ जाते थे। कभी सीधा हम वीडियो के माध्यम से आते थे, कभी ऑडियो के माध्यम से आते थे। चूँकि खबरें ऐसी होती थी जिसको बताना हमारे लिए ज़रूरी होता था, तो हम खबरों को लेकर के तुरंत भोरे भोर में आ जाते थे। चूँकि रातों रात के बाद ये भोरे भोर आता था। आज से हमने इसका फॉर्मेट बदला है। फॉर्मेट बदला है कि हम आपसे सीधा सीधा संवाद करेंगे। चुनाव है और चुनाव में बहुत सारी बातें देखने को मिल रही हैं। हम और प्रिया आपको अलग अलग 243 विधानसभाओं के संभावनाओं पर भी बात कर रहे हैं। लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कौन कौन प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन उससे ये अलग फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ जो घटनाएं, जो चीज़ें राजनीति में या बिहार में सबसे ज़्यादा हॉट रहने वाली है, चर्चा में रहने वाली है, हम उस पर चर्चा करते हैं। आज हम उसी विषय पर चर्चा करने आए हैं। प्रिया ने जैसा कि आपको बताया भी कि हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसे आप बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। हालांकि एक चीज़ है कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, उससे ये पता चलता है, वो भीड़ बताती है कि किस पार्टी के तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा है। जो सबसे मजबूत रुझान वाली पार्टी है, जहां सबसे ज़्यादा टिकटार्थियों की भीड़ लगी हुई है, हम उसके बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि महागठबंधन में जो अभी वर्तमान में 4 दल हैं, एक दल निकल चुके हैं और कई दलों के आने की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। कई दलों ने बातचीत भी किया है गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल के साथ, और उसका कई लोगों ने स्वागत भी किया है। कई दलों ने स्वागत किया, कई नेताओं ने स्वागत किया है। लेकिन इस सब में आपको बता दें कि आरएलएसपी से अब शुरुआत करते हैं। आरएलएसपी की स्थिति यह है कि 2019 में जिस तरह से आरएलएसपी को लेकर के पूरा का पूरा बर्बाद करने की स्थिति थी, पार्टी को नेस्तनाबूद करने की स्थिति थी, लगातार लोग पार्टियां छोड़ रहे थे, कई लोगों पर तोहमतें लग रही थी, कई लोगों पर अलग अलग तरह की बात करके लोग पार्टी छोड़ रहे थे। नतीजा बहुत ज़्यादा हिली डुली हुई थी। आरएलएसपी एक एक कदम फूंक करके इस बार विधानसभा में रख रही है। पार्टी के जो आला कमान लोग हैं, सुप्रीमो लोग हैं, जो फैसला करने वाले लोग हैं, आप बात कर लीजिए उपेंद्र कुशवाहा की, माधव आनंद की, तो ये सारे लोग दिल्ली में जमावड़ा डाले हुए हैं और दिल्ली में ही पूरी तरह से रणनीति बन रही है कि आगे क्या होगा। इसलिए आपको पार्टी कार्यालय में भीड़ कम रहेगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मुख्य प्रवक्ता जो हैं अभिषेक झा, वो भी लगातार लगे हुए हैं, पार्टी कार्यालय में बैठ रहे हैं, लोगों का बायोडाटा जमा कर रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि फैसला जो है वो दिल्ली से ही होगा और दिल्ली से जैसे ही माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, ये फैसला आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस में तो ज़बरदस्त है। आप जानती हैं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस ने पिछली बार 2015 में जैसा प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन से लोगों की संभावनाएं और आस बढ़ गई है कि इस बार टिकट मिल जाए तो उनका भी नैया पार हो सकता है। इसलिए कांग्रेस कार्यालय में भी ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। अगर बात करें वीआईपी की, तो सबसे ज़्यादा हॉट सीट में अभी वीआईपी चल रहा है। वीआईपी में तो आप जाके देख लीजिए, तो उसके कार्यालय के बाहर से लेकर के भीतर तक सैकड़ों लोगों की भीड़ है। अलग अलग क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। मुकेश सहनी और राजीव मिश्रा के साथ साथ अन्य कई वरिष्ठ नेता लगातार बैठकों का दौर जारी कर रहे हैं। अंबार लगा हुआ है उनके यहाँ प्रोफाइल का। सब लोग चाहते हैं कि पहली बार वीआईपी आई है और एक अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये लोगों को लग रहा है। जैसा कि बहुत ज़्यादा आशान्वित भी हैं वीआईपी के सुप्रीमो जो हैं मुकेश सहनी, लगातार लाइव बातें करते हैं और सकारात्मक बातें कर रहे हैं। इसको लेकर के लोगों में उत्सुकता जगी है और ख़ास करके वो वर्ग जो है पहले वंचित रहा करता था, जैसा कि कहना है उन लोगों का,
उसको लेकर के लोग लगातार आ रहे हैं। और टिकटार्थियों के अगर लोगों को लग रहा है कि अधिक से अधिक टिकट मुकेश सहनी झटक लेंगे इस बार, कहीं ना कहीं वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो अभी का परफॉर्मेंस चल रहा है, जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है चुनाव को लेकर के, उसमें पूरी तरह से फिट है। हमने देखा भी था, हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से वो डिजिटली सब कुछ अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पूरी सुसज्जित ऑफिस में मीटिंग का दौर जारी है। ऐसा लग रहा है कि वीआईपी इस बार प्रदर्शन बेहतर करेगी, करे चाहे नहीं करे, लेकिन भीड़ तो ज़्यादा है। इससे पता चल रहा है कि वीआईपी में लोगों का आस्था जरूर है और ये टीम पूरी तरह चल रही है। हम आरजेडी का भी बताएंगे, महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल का, लेकिन थोड़ा सा विराम कीजिए। आगे हम बताते हैं आपको एनडीए के बारे में। एनडीए में भी स्थितियाँ कमोबेश वही हैं। हालांकि आपने देखा होगा किस तरह से एलजेपी के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, वो लगातार दिल्ली से पटना का दौर कर रहे हैं और उन्होंने दावा जो कर दिया है उस दावा को लेकर के एनडीए में घमासान मचा जी हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने दावा किया है कि वो 119 सीटों पे लड़ेंगे, जिसके बाद बहुत सारी बातें सामने आ रही। उन बातों के बारे में बिल्कुल, उन्होंने बहुत पहले कहा था। प्रिया, भारत लाइव के दर्शक बहुत जागृत दर्शक हैं, इन लोगों को पता भी होगा कि पिछले 4 महीना पहले हम लोगों ने इस बात को बताया था। लॉकडाउन से जस्ट पहले हमने एक खबर चलाई थी, जो विश्वस्त सूत्र थे उन्होंने कहा था कि 119 सीट पर चुनाव लड़ेगी और वहीं से तल्खियां शुरू हो गई थी एनडीए में, खास करके जदयू और एलजेपी में। तो एलजेपी कार्यालय में भी भीड़ लगी हुई है, वहाँ प्रोफाइल जमा हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं है तो वो है जदयू कार्यालय में। जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार का बहुत सारा पावर सेंटर हो गया है, खास करके जब से श्याम रजक गए हैं तब से पावर सेंटर बहुत बढ़ गया है। आप लगातार देखे होंगे कि लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने की बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नीतीश कुमार जी लोगों को टिकट देंगे कैसे, अधिक से अधिक लोगों को चुनाव लड़ाएंगे कैसे। 2005 और 2010 की स्थिति तो होने वाली नहीं है। सीधे तौर पे बीजेपी ने कह दिया है कि अगर आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सोच के मत आइए कि आपको टिकट मिलेगा ही मिलेगा। जी, और कहीं ना कहीं जो जदयू में जो लोग आए हैं आरजेडी से, उनका कहना है कि वो बीजेपी के जो पारंपरिक सीट है उन्हीं पे वो लड़ना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा घमासान है। और इस घमासान में इस बार आपको एक चीज़ बता दें, हम बीजेपी के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि जितना आश्वस्त आप हैं जेडीयू को लेकर के, इस बार वैसा नहीं होने वाला है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर कर रही है, उसके एमपीज़ के साथ बैठक हुई थी। एमपीज़ में आपने देखा होगा किस तरह से गिरिराज सिंह मुखर होकर के बोलना शुरू कर चुके हैं। संजय जायसवाल ने बातें कर दी है। खास करके आपने देखा होगा कि सुर बदल गए हैं मोदी के, सुशील मोदी के सुर बदल गए हैं, छोटे मोदी के सुर बदल गए हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साध ली है। हालांकि नीतीश कुमार ने पूरे चुनावी प्रक्रिया का कमान अपने हाथ में रखा है, लेकिन आप देखिए तो पावर सेंटर कई जगह हैं। जैसा कि हम अगले बार बताएंगे आपको, इसी में बताएंगे कि और भी पार्टियों में पावर सेंटर कई हैं, लेकिन जदयू में बहुत सारे पावर सेंटर हैं। उन पावर सेंटर्स का नाम गिनाइएगा तो जितना टिकटार्थी हैं उससे ज़्यादा पावर सेंटर हो गए हैं और सभी दावा कर रहे हैं कि हम टिकट दिलवा देंगे। जी बिल्कुल। लेकिन आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार अंतिम फैसला करते हैं और नीतीश कुमार से फैसला करवा लेना ये शायद बड़ी टेढ़ी खीर है और ये संभव भी नहीं है सबके लिए। आगे हम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ लग रहा है कि फिट है। भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर लिया है कि किसको टिकट मिलना है। सिटिंग एमएलए जो हैं उनको टिकट मिलेगा। डॉक्टर संजय जायसवाल का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि जदयू जो पारंपरिक सीट पे लड़ना चाहती है वो ऐसा नहीं होगा, बीजेपी अपना पारंपरिक सीट नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, सीधी तौर पे संजय जायसवाल ने एक स्टैंड ले लिया है और केंद्रीय नेतृत्व भी स्टैंड लेकर के खड़ी है कि जो इस बार चुनाव होंगे 2020 के, उसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ज़्यादा लिफ्ट देने वाली नहीं है। जी, बराबर बराबर सीटों पर चुनाव होगा। गिरिराज सिंह ने संकेत भी दे दिया है और ये संकेत तब आया है जब एमपीज़ के साथ दिल्ली में बैठक हुई है। और गिरिराज सिंह यूं ही नहीं बोलते हैं, गिरिराज सिंह के मुंह पर ताला लगा हुआ था। जब बोलना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बात तो तय माना जा रहा है कि अब जो बीजेपी की तरफ से हरी झंडी देखी गई है। मुंह पर जो उनके टेप चिपकाया हुआ था वो टेप हटा लिया गया है और गिरिराज सिंह लाइन में आ गए हैं। इसका मतलब कि जदयू को परेशानी होने वाली है। एलजेपी की बात हमने बता दी। हम बताते हैं कि वाम दल भी अपने तरह से, अलग अलग पार्टियां भी, पप्पू यादव के यहाँ भी भीड़ लगनी शुरू हो गई है और लगातार भीड़ लग रही है। उसी भीड़ का नतीजा है कि पप्पू यादव को देखा भी होगा कि हमारे स्टूडियो में भी आए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 150 सीटों पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो 150 सीटों पे लड़ेंगे। बिल्कुल, और उनके यहाँ भी टिकटार्थियों की भीड़ लग गई है। पूरे बिहार से लोग उनके यहाँ आ रहे हैं। उनके यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। अगर बात करें जजपा की, आशुतोष भूमिहार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन के, भूमिहार मंच के और जजपा के अध्यक्ष आप आशुतोष कुमार की बात करें तो भीड़ उनके यहाँ भी लगने लगी है। वो भी टिकट के लिए लोगों को बुला रहे हैं, प्रोफाइल जमा हो रहा है और उनके यहाँ भी भीड़ लगनी शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बाद
आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा भीड़ आरजेडी कार्यालय में लग रही है। आरजेडी कार्यालय में बहुत सारे पावर सेंटर हैं। अगर पावर सेंटर की बात करें तो इसमें आपको आलोक मेहता से लेकर के उस रैंक के जितने भी लोग हैं सब लोग टिकट दिलवाने का दावा कर रहे हैं। इन लोगों के दरवाजे पर जम के भीड़ लग रही है, लेकिन आप अगर इनके दरवाजे पर जा रहे हैं तो सिर्फ सांत्वना मिलेगा। असल पावर सेंटर कहीं और है। जी बिल्कुल। आगे आपको बता दें कि पावर सेंटर की बात करें तो तेज प्रताप यादव पिता से मिल करके आए हैं और वो भी अब ऑफिस में बैठ करके अपने पिता के चैम्बर में बैठ कर उनके बगल वाली कुर्सी पे बैठ करके और प्रोफाइल ले रहे हैं। कहा तो बहुत कुछ जा रहा है। अजय आलोक ने कुछ कहा था। जी बिल्कुल, शायद उन्होंने कहा था, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पटना पहुंचा तो खबर मिली कि बड़े तेजू को उम्मीदवार सर्वे का जिम्मा मिला है लालू जी के द्वारा। बधाई हो भाई, लोकसभा की कसर निकाल लेना आप। छोटे तेजू तो सुना है क्वारंटाइन है, अब मजा आएगा टॉम एंड जेरी देखने में। लेकिन एक चीज़ बता दे प्रिया कि जो भी लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोकसभा से विधानसभा की तुलना कर रहे हैं, तो शायद वो भ्रम में हैं। जी बिल्कुल। कल रात की आपको घटना बता रहे हैं जो बहुत ही गुप्त थी कि तेज प्रताप के आवास पे तेजस्वी यादव गए थे भोज में। दोनों भाई एक साथ बैठ करके खाना खाएं, बहुत सारे मुद्दों पे बात भी हुई है। और तेज प्रताप ऐसा कुछ नहीं है। तेज प्रताप के कुछ करीबी लोग हैं जिनको सीट चाहिए, वो उनको सीट तो मिलना है, आम बात है। लेकिन अब आपको बता दें कि जगदानंद सिंह है पावर सेंटर। इसके साथ साथ अंतिम फैसला जगदानंद सिंह ने कह दिया है कि महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन से लेकर के कोऑर्डिनेशन हेड तक सब कुछ लालू प्रसाद हैं और अंतिम फैसला लालू प्रसाद के यहाँ ही होगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें भी एक पेंच है जी। अंतिम फैसला लालू प्रसाद भले कर दें, लेकिन उस पर जो ठप्पा लगेगा, मुहर लगेगा। इससे पहले आपको हमने बताया कि देखिए तेजस्वी यादव के जो पीए हैं संजय यादव, वो भी पावर सेंटर बने हुए हैं। अब तो श्याम रजक भी एक बड़ा पावर सेंटर बने हुए हैं, वो भी बहुत करीब बैठते हैं। अब आप देखे होंगे कि बगल में इधर बैठे हैं। और इन सब बातों के बाद जो अंतिम मुहर लगेगा, आप टिकट के लिए जितना भी दावा कर लें, आपको कोई भी कह दे कि टिकट आपको मिल गया, हम दिलवा देंगे, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप धरना प्रदर्शन कर लीजिए, आप शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए, आप लोगों को जुटा लीजिए अपने क्षेत्र से, कुछ नहीं होगा। टिकट उसी को मिलेगा जो काम करने वाला होगा, अपने प्रोफाइल में काम दिखाएगा, जो काम किया होगा या फिर काम करने का उसके पास जज्बा होगा, वैसे ही लोगों को टिकट मिलेगा। युवाओं को तो विशेष तरजीह दी जाएगी, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा भी है, और अंतिम फैसला तेजस्वी यादव करेंगे। अब हम इन सब विवेचनाओं के बाद आप पर छोड़ देते हैं कि आप बताइए कि कौन इस बार का चुनाव जीतने के स्थिति में है। इस रण को 2020 का जो मैदान है वो कौन मारेगा, क्योंकि भीड़ बहुत कुछ बताती है और भीड़ बता रही है कि कौन इस बार का विजेता होगा और किसके दरवाजे पर कितनी भीड़ है। हालांकि ये देखना और समझाना आपका काम है। हमने जो बातें थी वो रख दी आपके सामने, और फैसला आप कीजिए कि कौन इस बार 2020 में मैदान मारेगा और किसको आप तरजीह दीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, कुछ तस्वीरें भी हम चाहेंगे कि वीडियो एडिटर डाल दें, जिससे कि ये पता चले कि कहाँ कितनी ज़्यादा रस्साकसी है। जी हाँ, जैसा बाबा ने कहा कि भीड़ बता रही है कि इस बार कौन चुनाव में विजेता बनेंगे, लेकिन इस बात का डिसीजन आप लोगों के हाथ में है। आप हमें बता सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में। अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमें देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।